आप देख रहे हैं एकता में शक्ति समाचार, जहां शिक्षक दिवस पर आयोजित हुआ कार्यक्रम किया गया सम्मानित। शिक्षक दिवस पर सेवानिवृत्त 100 शिक्षकों का हुआ सम्मान। खबर मऊगंज जिले के अंतर्गत कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी हायर सेकेंडरी स्कूल फूलकरण सिंह में सेवानिवृत्त अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बृजबाला मनमोहन सिंह के द्वारा इस वर्ष भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा के जनक के जन्मदिन पर सेवानिवृत्त 100 शिक्षकों का सम्मान किया गया। आयोजित बृहद कार्यक्रम में शाल, श्रीफल, डायरी और सेवानिवृत्त वृद्ध शिक्षक जनों को सहारे के रूप में छड़ी से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कवि राम लखन महगना की उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आयोजक के द्वारा सम्मानित उद्बोधन में डॉक्टर बृजबाला मनमोहन सिंह ने वर्षों से सम्मान करने की परंपरा निरंतर चलती रहे, इसके लिए आज उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अपने पुत्र को विशाल जनसमूह के समक्ष वसीयत के रूप में बताते हुए आगे निभाने का संदेश दिया। इस अवसर पर कवि सूर्यमणि शुक्ला, सरपंच नरेंद्र बहादुर, मुंशी फूलकरण सिंह, जनपद सदस्य निपेंद्र सिंह, अधिवक्ता संतोष मिश्रा, विचारक अजय अवधिया, विद्यालय सहित कई सामाजिक संगठन के लोग, विद्यालयों के प्राचार्य, ग्रामवासी एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान जहां पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया, साथ ही क्षेत्र के अव्वल अंक हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। ये लगातार प्रत्येक वर्ष की बात, इस वर्ष भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्य संख्या में आसपास के लोग भी कार्यक्रम में शामिल हुए। समाज को यही मैसेज है कि गुरुओं का सम्मान करें, गुरुओं से सीख लें, सही दिशा में काम करें, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, नशे से दूर रहें, खेल कूद में मोबाइल से ज़्यादा खेल कूद पर ध्यान दें और देश की प्रगति में अपना सहयोग करें। सम्मान का सिलसिला कई वर्षों से है, लेकिन आज आपने उत्तराधिकारी तय कर दिया है। हाँ, क्योंकि मैं भी रिटायर्ड हूँ, 67 साल पूरे कर चुका हूँ, तो मतलब जो 65 साल सरकारी उम्र है वो तो पार कर चुका हूँ। अब भगवान की दी हुई उम्र का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए उत्तराधिकारी मैंने डिक्लेयर कर दिया है। और बहुत बड़ी बात है। उम्मीद करते हैं अभी से ये सीखेंगे साथ में रहकर, तब तो आगे कार्यक्रम को आगे उसी सोच को लेके आगे चल सकते हैं। बहुत बड़ी बात है ये कह रहे हैं। एक दोहा था कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी कार है खोट, अंतर हाथ सहार बाहर मारे चोट। तो जो आज गुरु का सम्मान है, गुरु को कैसा होना चाहिए, गुरु के लिए कहा गया था कि गुरु कुम्हार के समान होता है। जैसे कच्चे घड़े को वो सवार के बनाता है और बाहर भी डंडा मारता है ताकि उसमें चोट भी न लगे और सुंदर भी दिखे। उसी तरह जब गुरु छात्रों को कड़ाई से या कि माने डंडा जैसा मारता है, थोड़ा साटी का प्रयोग करता है, तो उसके अंदर यही भाव रहता है कि माने इसके कहीं चोट नहीं आनी चाहिए, लेकिन इसमें सुधार आना चाहिए। बाहर से तो थोड़ा दिखता है कि माने शिक्षक जो है तो बहुत कड़ा व्यवहार कर रहा, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत पिटाई करता है, लेकिन उतना अच्छा होता है जो जितने कड़ा टीचर होता है। जैसे ये सम्मान समारोह डॉक्टर द्वारा किया जा रहा है, आज उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि हम अपना उत्तराधिकारी देते हैं। बहुत बड़ी बात है अमन सिंह के लिए। ऐसा कहीं आपने सुना होगा, किस काम के लिए? जमीन जायदाद सोना चांदी के लिए उत्तराधिकारी होते हैं। देखिए बहुत बड़ी, हाँ जी, ये बहुत बड़ी डॉक्टर साहब की उदारता है। एक कई सालों से एक कार्यक्रम करा रहे हैं, यहाँ 2 बार कल सम्मेलन भी कराए हैं, उस समय भी कई बार सम्मान भी किया है कई लोगों का। लेकिन जो एक उदारता है इतने भर नहीं, आपकी उदारता वहाँ क्लिनिक में भी देखने को हमने पाया कि जो गरीब प्रवृत्ति के लोग आते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है, उनकी मतलब मुफ्त में सेवा भी की है कई बार। उनका मतलब है कि जब हम न रहे तब भी अनवरत चलता रहे। ये माने बहुत बड़ी सोच है डॉक्टर साहब की। और आज एक घोषणा ही अपने गांव में जनता जनार्दन के बीच में, हजारों लोगों के बीच में ऐसी घोषणा की है, तो ये तो बहुत सराहनीय। और इसके लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं, जो भविष्य के लिए ऐसी घोषणा किया है। और एक बड़ी आशा जगती है कि इसी तरह माने गांव में साल में एक बार कार्यक्रम से बहाने लोग इकट्ठा होते हैं, सबसे मुलाकात भी होती है। और डॉक्टर साहब हमको भी लाए, सबसे मुलाकात हुई। अभी तो थोड़ा कविता कुछ समय का अभाव के कारण वो उस तरह कविता नहीं सुना पाया जिस तरह भी लोगों की इच्छा थी।
क्योंकि ये सम्मान का भी कार्यक्रम था, थोड़ा समय को अपने हिसाब से हमको देखना था इस हिसाब से। अमन सिंह सेंगर को मैं आवाज देता हूँ कि वे यहाँ पे आ जाएं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वैसे जब बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो अपनी वसीयत कराते हैं, उसी तरह से मैं आज ये जो हमारी पैतृक संपत्ति है, हमारा गांव, हमारा समाज, हमारे साथ के हमारे बुजुर्ग, और चाहता हूँ कि यदि हम न रहे पर ये प्रक्रिया आगे सतत रूप से जारी रहे, ये मेरी सोच है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कार्यक्रम को हमारे रहने तक तो कोई बात ही नहीं है, हमें हूँ और सोचता हूँ कभी तो रहूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर यदि बाई चांस भगवान ने जो भी गुजर सही किया और यदि मैं नहीं रहा तो इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए आगे मैं अभी से अमन सिंह को ये वसीयत किए जा रहा हूँ कि आप इस धरती को जिस तरह से सभी लोग अपनी पैतृक संपत्ति को बचाने के लिए कोशिश करते, कोर्ट कचहरी में लड़ाई लड़ते हैं, एक से लेकर दूसरी पुस्तक करते रहते हैं, उसी तरह से आप सतत प्रयास करते रहें। ये जो हमारी पैतृक संपत्ति है, जो यहाँ बैठी हुई है, जो मेरा गांव है, जो मेरा स्कूल है, जो मेरा समाज है, इसके लिए आप सतत प्रयास जारी रखें, ये आपसे उम्मीद है। और अभी तक तो ये स्कूल के छात्र नहीं थे, पर जिस तरह से हम कहीं बाहर रहते हैं, बालक बालिकाएं वहाँ पैदा होते हैं, पर उनका पैतृक संपत्ति गाँव में ही रहती है, तो ये गांव भी इनका ही है, ये पैतृक रूप से इनको मिला हुआ है, ये यहाँ की पैदाइश नहीं है, फिर भी ये गांव इनका है। और मैं चाहूँगा कि आप पैतृक संपत्ति को कभी नष्ट ना होने दें, इसको हमेशा आगे बढ़ाते रहें और सभी गुरुजनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहे, आप आगे बढ़ते रहें। हम उम्मीद करते हैं कि गाँव के लिए, समाज के लिए जो मेरे से हो सकता है, मैं जब तक हूँ तब तक तो मैं भरसक प्रयास करूंगा कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आनी चाहिए। फिर भी यदि आपको कभी किसी चीज़ की कमी लगती है या हमारी कोई गलती लगती है तो आप हमारी तरफ उंगली उठा सकते हैं, इंगित कर सकते हैं, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा और जो भी कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से चलते रहें। मैं आज भगवान का भी शुक्रगुजार हूँ कि इस बारिश के मौसम में भी आज बहुत बढ़िया मौसम था, कोई विघ्न पैदा नहीं हुआ, ये भगवान की कृपा है आप पे, हम सब पे, कि मौसम बहुत अच्छा रहा। यहाँ जी को याद करते हैं। शिक्षक दिवस का नाम आते ही हर इंसान के दिमाग में, जहन में ये बातें आ जाती है कि आज का दिन जो 5 सितंबर का दिन होता है वो बहुत ही सम्मान का दिन है और अपने आप में गर्व का दिन है, क्योंकि अगर हम एक अच्छा घर, समाज, जिला, राष्ट्र बनाना चाहते हैं या बनाने की कल्पना करते हैं तो उसमें अगर सबसे ज्यादा किसी चीज का योगदान है तो वो शिक्षा का है। और शिक्षक कौन देता है? शिक्षा यही देते हैं जो हमारे गुरुवर लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं। शिक्षा का मतलब केवल किताबी ज्ञान ही नहीं होता कि हमने किताब पढ़ लिया और वो शिक्षा है। शिक्षक तो वो होता है जो हमारे जीवन में आने वाली जटिलताओं को, जीवन में आने वाली समस्याओं को और हमें जीवन में आगे बढ़ने की सीख, ये हमें शिक्षक ही देता है। शिक्षक क्या है कि एक कुम्हार का काम करता है। जैसे कुम्हार खिलौने बनाते हैं, मिट्टी को अनेकों आकार देते हैं, मिट्टी को गढ़ते हैं, उपस्थित होते हैं, निरंतर कई वर्षों से चल रहा है। और छोटे भाई होने के नाते मुझे भी आमंत्रित किया जाता है। मैं भी इसके लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि ऐसे लोगों के बीच, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक का पुत्र हूं, ऐसे लोगों के बीच एक दिन साल में मुझे आने का अवसर प्राप्त होता है, उनके दर्शन लाभ होते हैं और बड़े अच्छे विचारक, अच्छे समझ के लोग की बात हमें सुनने को मिलती है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आदरणीय मुंशी दादा को, आदरणीय डॉक्टर साहब को और हमारे आदरणीय छोटे भाई संचालक महोदय को। अब कथित विराजमान है कुर्सी में बढ़िया, तो सबका धन्यवाद देते और सबका शुभकामनाएं देते हैं। और जो हमारे वरिष्ठ शिक्षक हैं उनसे हाथ जोड़ के पुनः प्रणाम करते हैं।